हेलो फ्रेंड्स, हमने आज तक 1 2 3 लेसन देखे हैं और इस लेसन के हिसाब से हमें पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कितना कुछ आता है। हाउ डू यू रिमेंबर दिस लेसन्स एंड नाउ वी हैव रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वी सो द आंसर इन वन वर्ड। ओके माय डियर, सो यू लर्न और लिसन केयरफुली द क्वेश्चन आंसर, दैट इज MCQ type question answer. Okay, who is the poet of the poem good morning? That means उसी क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें इंसान का नाम या तो जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जानने को मिलता है। दैट मीन्स उससे क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या लिखना है, उस इंसान का नाम लिखना है या तो जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम लिखना होता है। Who is the poet of the poem Good Morning? That means the question ये कहना चाहता है कि गुड मॉर्निंग जो पोएम है उसके पोएट कौन है। तो उसका आंसर आएगा फैनी आर बचनन। उसका आंसर क्या आएगा, फैनी आर बचनन। मतलब कि उस पोएम के पोएट कौन है, फैनी आर बचनन है। सेकंड क्वेश्चन भी उसे किया है, तो पहले बताया उस तरह उसे जब क्वेश्चन किया जाता है तो हमें किसका नाम लिखना होता है, सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। हु इज विशिंग गुड मॉर्निंग? दैट मींस कि गुड मॉर्निंग कौन विशिंग कर रहा है, कौन विश कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा द चाइल्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड विशिंग? क्योंकि चाइल्ड क्या विशिंग कर रहा है, व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो चीज है या तो थिंग्स है उसके बारे में जानने को मिलेगा। दैट मींस वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द sentence. Okay, what is the child wishing? That means the child wishing good morning. Good morning wishes कर रहा है। Who has written the magic garden? That means जब पहले हमने देखा कि क्या पोएट का नाम लिखना था, वैसे ही उससे क्वेश्चन किया गया कि who has written, कि किसने लिखा है the magic garden। मतलब मैजिक गार्डन किसने लिखा है, जो इंग्लैंड है हमारा मैजिक गार्डन, वो किसने लिखा है, तो मार्गरेट एच बर्टन ने लिखा है। किसने लिखा है, मार्गरेट एच बर्टन ने लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द मैजिक गार्डन, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, मार्गरेट एच बर्टन। फिर से एक बार देख लेते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम गुड मॉर्निंग? दैट इज द आंसर इज दैट फैनी आर बचनन। Who is the wishing good morning? Wishing good morning कौन कह रहा है, the child कह रहा है। What is the child wishing? क्योंकि child क्या विश कर रहा है, तो वो child क्या विश कर रहा है, सबको good morning विश कर रहा है। Who has written the magic garden? Magic garden किसने लिखा है, तो मार्गरेट एच बर्टन ने लिखा है। Now the next questions my dear. Now our fifth questions, where was a magic garden? मतलब जैसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या जानने को मिलेगा, प्लेस के बारे में जानने को मिलेगा। द नेम ऑफ प्लेस हमें जानने को मिलेगा। तो वेयर वाज अ मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन कहाँ था, तो मैजिक गार्डन कहाँ था, इन स्कूल प्लेग्राउंड। कहाँ था, स्कूल प्लेग्राउंड में था। Who were the little gardener of the flowers? तो वैसे भी हमने पहले देख लिया कि उससे क्वेश्चन करेंगे तो किसका नाम लिखना है, हमें जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो करता होता है उसका नाम लिखना है, इंसान का नाम लिखना है। द चिल्ड्रन कौन है, तो लिटिल गार्डनर जो फ्लावर्स का है वो कौन थे, तो चिल्ड्रन थे। हु वर टॉकिंग टू द बर्ड्स? तो टॉबी बर्ड्स से कौन बातें कर रहा था, तो फ्लावर्स। कौन कर रहा था, फ्लावर्स कर रहा था। Who were watering the thirsty roots of the flowers? मतलब कि जो thirsty roots थे मतलब वो प्यासे जो मूल होते हैं वो फ्लावर्स के थे, उनको कौन वो पानी दे रहा था, तो लिटिल वंस दे रहे थे। कौन दे रहा था, लिटिल वंस दे रहे थे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन माय डियर। Question 9, who loved all the flowers? सभी फ्लावर्स को भी प्रेम कौन कर रहा था, तो द चिल्ड्रन थे। द चिल्ड्रन तो खेलने के लिए जा रहे थे और क्या कर रहे थे, उस फ्लावर को वो वाटर भी दे रहे थे और इस तरह वो फ्लावर्स को कौन लव कर रहा था, चिल्ड्रन कर रहे थे। The garden was indeed a magic garden because it had
डैश टू, मतलब ये जो डैश दिया है उसमें हमें फिलअप करना है कि भाई गार्डन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से गार्डन सचमुच में मैजिक गार्डन कहा जा रहा था। तो फेरीज थी, वहां क्या थी, परियां थी, क्या थी, परियां थी। तो होम डिड द चिल्ड्रन गिव ब्रेड, मतलब वो फूड किसको दे रहे थे, खाना किसको दे रहे थे, टू बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को ब्रेड दे रहे थे। डैश लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, मतलब जब सनलाइट होती है उस लेसन में हमने देखा था कि सनलाइट होती है तो गर्व से अपना जो माथा है ऊंचा रखकर, अपना सर ऊंचा रखकर कौन खड़ा रहता था, तो वो कौन सा फ्लावर था, उस फ्लावर का हमें नाम लिखना है सन फ्लावर। कौन सा फ्लावर था, सनफ्लावर था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, हु लव्ड ऑल द फ्लावर्स, तो द चिल्ड्रन आएगा। द गार्डन वाज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड डैश टू, तो उसके पास क्या था, उसमें क्या था, फेरिस थी। टू होम डिड द चिल्ड्रन गिव ब्रेड, तो कि भाई ये जो बर्ड्स थे, तो जो चिल्ड्रन थे वो किसको ब्रेड दे रहे थे, फूड दे रहे थे, तो टू बर्ड्स को दे रहे थे। डैश लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, तो अपना जो सर है ऊंचा रखकर, गर्व से ऊंचा रखकर कौन खड़ा था, तो सनफ्लावर था। ओके माय डियर, नाउ द सेकंड क्वेश्चंस। Question number 13. Dash was in its golden dress in the garden. मतलब गार्डन में अपने सोनेरी रंग के कपड़े पहनकर, सोने के रंग जैसे कपड़े पहनकर कौन खड़ा था, तो उसका आंसर आएगा मेरी गोल्ड। क्या आएगा, मेरी गोल्ड खड़ा था। वो स्माइल्ड हैप्पीली, मतलब कौन खुशी से हंस रहा था, तो उधर क्या आएगा, मेरी गोल्ड आएगा। क्या आएगा, मेरी गोल्ड आएगा। इधर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसमें बने हुए हैं, हु से बने हुए हैं, और हमें पता चलना चाहिए कि भाई हु से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या जानने को मिलता है, जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम जानने को मिलता है। वो डांस्ड एंड sang a sweet song which only children could hear, मतलब कौन डांस कर रहा था और अच्छी तरह से गीतों को गा रहा था भाई बच्चों के लिए, और सिर्फ वो गीतें बच्चे ही सुन पाते थे, वो डांस से बच्चे ही सुन देख सकते थे। तो कौन कर रहा था बच्चों के लिए बेटा डांस, और जो सॉन्ग गा रहा था द फेरिस गा रही थी। Now the 16 number questions, the dresses of fairies were made of, मतलब कि from which material, किससे बना हुआ था, तो पेरिस का ड्रेस, मतलब जो परियां होती थी, परी थी जो मैजिक गार्डन में थी भाई, उसका ड्रेसेस था, मतलब उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना, पेरिस पहना हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, वो किससे बने हुए थे, तो फ्लावर से बने हुए थे। मतलब उसकी फ्लावर की पत्तियां थी, फ्लावर का जो होता है ना रंग बिरंगी कलर का जो पत्ती होती है उससे बना हुआ था। Now the 17 number questions, the wings of fairy are made of sunshine, मतलब किससे बनी हुई थी उसकी विंग, उसकी पंख थी, वो किससे बना हुआ था पंखे, तो सनशाइन से बना हुआ था। When was the magic garden quiet, मतलब एकदम मैजिक गार्डन शांत कब हो जाता है, एट नाइट, एट नाइट, मतलब रात को वो एकदम शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है, कि वहां बच्चे भी नहीं होते, ना ही बर्ड्स होते, और सभी फ्लावर्स कैसे होते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। ओके, हु वेयर टू बर्ड्स इन द पोयम बर्ड टॉक, जो बर्ड टॉक नाम की पोयम है भाई, उसमें ये दो बर्ड्स हैं, वो कौन है, तो एक रॉबिन है और दूसरा कौन सा है, जय है। दो बर्ड्स के नाम क्या है, रॉबिन एंड जय। वेयर आर रॉबिन एंड जय आर सिटिंग, मतलब रॉबिन और जय वो कहाँ पे बैठे हुए हो, और जब बातें करते थे वो कब कहाँ पे बैठे हुए थे, तो इन द गार्डन में बैठे हुए थे, मतलब बगीचे में बैठे हुए थे। फिर से देख लेते, द विंग्स ऑफ फेरी आर मेड ऑफ सनशाइन, इसका आंसर क्या आएगा, सनशाइन आएगा। When was the magic garden quiet, that means that night। Who were two birds in the poem bird talk, जो दो बर्ड्स होते हैं जो बातें कर रहे थे उनका नाम क्या था, रॉबिन एंड जय था। Where are Robin and Jay are sitting, रॉबिन एंड जय कहाँ पे बैठे हुए थे भाई, तो इन द गार्डन में बैठे हुए थे। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन माय डियर।
21 नंबर का क्वेश्चन है, हु आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो मानवीय इंसान है, हम इंसान है, उसके बारे में इस पोएम में कौन बातें कर रहा था। जो टू बर्ड्स थे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे ना, तो वो कौन से थे, रोबिन एंड जय था। ओके, हु आर द बर्ड्स टॉकिंग अबाउट, मतलब जो बर्ड्स बातें कर रहे थे वो कौन था, इसके बारे में बातें कर रहे थे, कौन था, तो ह्यूमन बीइंग्स थे। कौन थे, ह्यूमन बीइंग्स, हमारे बारे में वो बातें कर रहे थे। द बर्ड्स थिंक दैट द पीपल आर फनी, ये जो बर्ड्स थे, दो बर्ड्स रॉबिन एंड जे, वो इंसान के बारे में क्या सोचते हैं कि भाई ये इंसान है कैसे, एकदम फनीएस्ट है, मतलब फनी है, एक रमूजी है। द बर्ड्स से दैट द पीपल्स डू नॉट ग्रो, ये बर्ड्स से वो क्या कह रहे थे कि इंसान के कुछ क्या नहीं बढ़ते हैं, तो विंग्स नहीं बढ़ते, वो इंसान है वो अपने पंखों को खोल नहीं पाते, मतलब उनके पंख ही नहीं होते, तो कहां से वो खोल पाएंगे भाई। ओके, तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द बर्ड्स से दैट द पीपल डू नॉट ईट, मतलब जो पीपल है, लोग है, वो क्या नहीं खा सकते बर्ड्स की तरह, तो वो बीटल नहीं खा सकते, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं खा पाते, बरोबर है, खा पाते हैं हम इंसान लोग भी इंसेक्ट नहीं खा पाते, इसलिए वो ऐसे सोचते हैं कि जो इंसान है वो बीटल्स को नहीं खा पाते। द बर्ड से दैट द पीपल डू नॉट हैव फेदर्स, पहले भी हमने देखा था कि भाई इंसान है वो अपने पंखों को नहीं खोल पाता, क्यों नहीं खोल पाता, तो उसके पास फेदर तो है ही नहीं, पीछे नहीं है, तो उसके पंख कहाँ से होंगे, इसलिए उसके पंख नहीं होते, उसके वो अपने पंखों को खोल नहीं पाता है। Who was getting married, मतलब जो हमने लेसन पढ़ा था कि नीना एंड द लिटिल स्पैरो, बरोबर है, बेबी स्पैरो वाला लेसन पढ़ा था ना, उसमें क्वेश्चन आता है Who was getting married, नीनास आंट, नीनास आंट मतलब शादी करने के लिए कौन जा रही थी, कौन जा रही थी भाई, नीनास आंट जा रही थी। Where were नीनास फैमिली मेंबर्स गोइंग, मतलब कि वो कहाँ जा रहे थे, नीनास के फैमिली मेंबर्स, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसका भाई था, वो सब कहाँ जा रहे थे, उसके फैमिली मेंबर्स, वो कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। क्यों भाई जा रहे थे, उसकी आंट की शादी थी, किसकी आंट की शादी थी, तो नीनास की आंट की शादी थी। Now the second question, 29 नंबर का क्वेश्चन है, why were नीनास फैमिली मेंबर्स गोइंग टू दिल्ली, मतलब नीनास की फैमिली है वो दिल्ली क्यों जा रही थी। why से क्वेश्चन करते तो उसका रीजन जानने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, हमें उसका रीजन जानने को मिलता है। तो हम पूरा अगर सेंटेंस में पढ़े तो उसको ऐसा बोलते हैं, नीनास फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग, किसके लिए जा रहे थे, वेडिंग के लिए जा रहे थे, किसकी वेडिंग थी, नीनास की आंट की। ओके, नीनास आंट हु डिड नॉट वांट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कौन नहीं जाना चाहता था, तो नीना जाना चाहती नहीं थी। Who did not want to attend the wedding, मतलब कौन शादी को अटेंड करना नहीं चाहता था, नीना नहीं चाहती थी, नीना शादी को अटेंड करना नहीं चाहते थे। क्यों, कि वो वरीयड थी, किसके बारे में वरीयड थी, फॉर द बेबी स्पैरो, बेबी स्पैरो के बारे में के लिए वो बहुत ही चिंतातुर थी। फॉर whom का मतलब होता है किसके, बराबर है, उसका, whom का मतलब होता है किसका, और वो मतलब किसके, किसके लिए वो वरीयड थी, तो फॉर द बेबी स्पैरो, मतलब जो नन्हे नन्हे स्पैरो के बच्चे थे ना, उसके लिए वो चिंतातुर थे। हमने सभी लेसन पढ़े हुए हैं, बराबर है, उसका वीडियो भी देखा हुआ है, इससे ये सभी आंसर को आपको ध्यान से देखना है, उसका आंसर भी आपको आना चाहिए। तो वीडियो में मैंने आंसर दे दिए, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाए तो उसका एक वन वर्ड में आना चाहिए। ओके, उसके बाद के क्वेश्चन है, हु फीड द बेबी स्पैरो, मतलब बेबी स्पैरो को खाना कौन खिला रहा था, पापा एंड मम्मा स्पैरो, मतलब उसकी मम्मी थी और उसके जो पापा थे वो स्पैरो के, इसलिए यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है, पापा स्पैरो, दूसरा क्या होता है, मम्मा स्पैरो, दोनों मिलकर वो क्या कर रहे थे, बेबी स्पैरो को खाना खिला रहे थे। Nina's mother suggested that they keep off
द रूम ओपन, मतलब इधर डैश दिया है कि रूम की कौन सी चीजें वो खुलकर रखी जाएगी, तो द विंडोज है। क्यों खुल नहीं रखी थी? कि जिसकी वजह से उसके मम्मा और पापा स्पैरो है वो अंदर से आ सके और बाहर जा सके, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो बेबी स्पैरो है उसको खाना खिला सकेंगे। ओके, Nina's mother suggested that they keep off the room open, means the window. Okay, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? Nina's mother suggested that they keep the windows of the room open, खुला रखेंगे। Looking at the flying sparrow, Nina was thrilled. Thrilled का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब आश्चर्य से चकित रह जाना और दबदबा रह जाना, बराबर है? Looking at the flying sparrow, Nina was thrilled. Nina was thrilled when she was looking. There were two plump little sparrow flying all over the room. Plump का मतलब क्या होता है? अट्टा कट्टा होना। plump का मतलब क्या होता है? अट्टा कट्टा होना, बरोबर है? तो इस तरह plump किसके लिए यूज किया गया है? लिटिल स्पैरो के लिए यूज किया गया है। Now the second question, my dear. ओके, हु इज रिटन द नीना एंड बेबी स्पैरो, मतलब इस जो नीना और बेबी स्पैरो वाला पार्ट है वो भी किसने लिखा है? तो प्रतिभा नाथ ने लिखा हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नट ऑफ द माइटी ओक ट्री? व्हाट वाज द नेम ऑफ द नट ऑफ द माइटी ओक ट्री, मतलब जो बीज था माइटी ओक ट्री का, उसका नाम क्या था? द एक्रोन था। क्या था? एक्रोन था। यह सॉरी माय डियर, इधर डबल एन दिया गया है लेकिन इधर एक ही एन आएगा लास्ट में, बरोबर है? इसलिए एक्रोन का स्पेलिंग क्या होगा? ए सी आर ओ एन होगा, डबल एन नहीं होगा, बरोबर? वो ध्यान रखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री दैट द एक्रोन ग्रोस इनटू, मतलब जो ट्री था एक्रोन के अंदर छिपा हुआ, उसका नाम क्या था? तो ऑक ट्री है, उसका नाम क्या था? ऑक ट्री। वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो क्या जानने को मिलेगा? किसी चीज के बारे में जानने को मिलेगा, इसलिए इधर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्री, मतलब वो नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? ऑक ट्री था। ओके, नीना वाज thrilled when she was looking there at two dash little sparrow flying all over the room। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं मैं क्लियर। ओके, तो वो कौन सा था? प्लम्प था, बरोबर है? उसका वर्ड्स कौन सा था? प्लम्प है, कोई बात नहीं बेटा। ओके, नाउ द 41 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्रोन सेंड्स डैश अंडर द अर्थ, मतलब ऐसी कौन सी चीज है एक्रोन जो जमीन के अंदर डालता है, अंदर बेचता है, तो उसका क्या है? रूट्स, उसका रूट है वो क्या जमीन के अंदर जाता है, बरोबर है? और which parts does the seed send into the air, तो its root है, मतलब उसकी डालियां है वो क्या करता है? वो हवा में फैलाता है, बरोबर है? हमने देखा होगा कोई भी ट्री होता है तो उसके रूट्स होते हैं, उसके मूल होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। और उसकी डालियां कहाँ होती है? ब्रांचेस और लीव्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो बाहर हवा में देखने को मिलते हैं। द एक्रोन सिप्ड, मतलब वो क्या चूसता है? मतलब द ड्यू ड्रॉप चूसता है। वो ड्यू ड्रॉप होती है जाकल के जो बिंदु होते हैं, हम ठंडी के मौसम में जो पत्तों के ऊपर देखते हैं या तो घास के ऊपर देखते हैं, हवामान में देखते हैं, तो वो क्या करता है? एक्रोन सिप्ड, वो क्या चूसता है? तो ड्यू ड्रॉप चूसता है। डैश बिकम्स द प्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब बड़ा होकर जो जंगल की शोभा कौन बनता है? जंगल का गर्व कौन बनता है? अभिमान कौन बनता है? द माइटी ओक ट्री बनता है, मतलब बड़ा ट्री होता है, ओक ट्री होता है, वो बनता है। ये फिर से एक बात देखते हैं, द एक्रोन सेंड्स डैश अंडर द अर्थ, तो इट्स रूट। व्हिच पार्ट डज द सीड सेंड इनटू द एयर? इट्स शूट। द एक्रोन सीड डैश, तो उसका आंसर आएगा द ड्यू। डैश बिकम्स द प्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसका आएगा द माइटी ऑक ट्री आएगा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन माय डियर, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, तो जो ओल्ड मैन क्या प्लांट करता है? क्या करता है? सम टर्निप सीड्स वो ग्रो करता है, मतलब क्या करता है? सम टर्निप सीड्स को, सीड्स का मतलब क्या होता है? जो बीज होते हैं वो होता है। ओके, Who planted some turnip seeds? दोनों क्वेश्चन उलट सुलट करके मैंने पूछा है, एक में हमने सब्जेक्ट जाना है, दूसरे में हमने क्या जाना है? ऑब्जेक्ट जाना है। Who
प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, मतलब कौन टर्निप सीड्स को अंदर ग्रो करता है, मतलब कौन रोकता है, बरोबर। द ओल्ड मैन वो प्लांट करता है। व्हाट ग्रू फ्रॉम द प्लांटेड सीड, जो ओल्ड मैन ने सीड्स को प्लांट किए थे उसमें से क्या निकलता है, द इनोरमस टर्निप, मतलब टर्निप का फ्रूट्स तो निकलता है, वो इसके माप के हिसाब से निकल रहा है, लेकिन इधर तो जो टर्निप का फ्रूट फ्रूट था वो कैसा था, एकदम बड़ा सा था, इसलिए उसका क्या यूज किया वर्ड इनोरमस, बराबर है। लार्ज स्टिक्स होती है उसके लिए इनोरमस यूज करते हैं। वो केम फर्स्ट टू हेल्प द ओल्ड मैन, व्हेन द ओल्ड मैन पुल्ड द टर्निप, वो पुल्ड अप करता है टर्निप के सीड्स को, फ्रूट को, तो उसके लिए पहले मेहनत मदद करने कौन आता है, द ओल्ड वुमेन, एक बुढ़ी औरत आती है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, Who was the last to help the old man? जिस तरह फर्स्ट में बूढ़ी औरत आती है उस तरह लास्ट में ओल्ड मैन को हेल्प करने कौन आता है, तो हमने देखा था उस लेसन में कि पहले ओल्ड वुमेन आती है, फिर वो बॉय आता है, और फिर लास्ट में कौन आता है, गर्ल आती है। द गर्ल आएगा, आंसर क्या आएगा, द गर्ल आएगा। Who pulled up the enormous turnip? इस सब इनोरमस टर्निप को भाई कौन बाहर खींच रहा था, तो सभी मिलकर खींच रहे थे। कौन, द ओल्ड मैन था, द ओल्ड वुमेन थी, द बॉय था, और एंड द गर्ल वो ईट द इनोरमस टर्निप। भाई लास्ट में हमने देखा था कि वो जो इनोरमस टर्निप था, इनोरमस का जो बड़ा सा फ्रूट था, टर्निप का फ्रूट था, तो उसको बाहर निकालता है कौन, तो ये ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड बॉय एंड द गर्ल बाहर निकाल दे। फिर लास्ट में खाने वाले हकदार कौन होते हैं, तो ये चारों ही होते हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। व्हिच वर्ड इज यूज्ड फॉर वेरी बिग एंड लार्ज इनोरमस, कि भाई जो बिग और लार्ज होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनोरमस। क्या है, enormous. Okay, my dear. Okay, I hope that you will learn these questions very well, my dear, and I hope that you also listen these questions very carefully and try to remember in your mind, my dear. Okay, okay. After that, I gave you a test in your notebook to write down in your notebook. Okay, thank you very much. Thank you, my dear. Thank you very much.